उन्होंने एक नारा जो दिया सबका साथ सबका विकास, वो एकदम उनको लगता है विकास किसका, उन 20 लोगों का जो देश के पूंजीपति हैं, विकास किसी का नहीं किया है। उन्होंने उन नौजवानों, बेरोजगारों, छोटे पूंजीपति सबके साथ अन्याय किया है। खाली देश के 20 बड़े लोगों का रोल भला किया है, जिनके नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरिंदा से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं। गोरखपुर में प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता करने आए हैं और कारण ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं को लेकर और दहेज उत्पीड़न को लेकर, एनसीआरबी के तमाम आंकड़े जो है इनके साथ एक पूरा दस्तावेज तैयार करके लाए हैं और कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर हैं। सबसे पहले स्वागत है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश जिस तरह का माहौल पिछले 1 महीनों से लगातार आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि माहौल एकदम असुरक्षित भावना बनी हुई है। यहाँ के हर व्यक्ति डरा हुआ, हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। कहीं से नहीं लग रहा है कि सुरक्षा जो है और कानून व्यवस्था रही है। उदाहरण देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ का बयान है? भाई, हम तो एनसीआरबी के आंकड़ों पर आपको भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है? पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के नहीं, आपको क्या लगता है एनसीआरबी के आंकड़े झूठे होते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े हमारे बनाए तो है नहीं, या कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए आंकड़े? आंकड़े जो है ये दहेज उत्पीड़न से रिलेटेड है या महिलाओं के साथ किस तरीके के? मैंने ये टोटल अपराध की जो संख्या है निकाल के 1 लाख के ऊपर 258.1%, मतलब बताइए अगर 1 लाख व्यक्ति तो 258 उसमें एक पीड़ित हो रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद पूरे देश में आप देखिए, पूरे देश का आंकड़ा मेरे पास रखा हुआ है एनसीआरबी के 2022 तक के आंकड़े। 22 के बाद तो जारी नहीं करने दे रहे हैं लोग। 2022 के बाद अभी तक कोई एनसीआरबी का आंकड़ा पूरे हर स्टेट के जो कंपेरेटिविटी होती है, जो हर राज्य की तुलना होती है, वो जारी नहीं होने पा रहे हैं। ये शासन जारी नहीं कर रहा है क्योंकि वो आंकड़े और खराब हुए हैं। अच्छे हुए होते तो अब तक जारी कर दिए होते। 22 के बाद और स्थिति बिगड़ी है, इसलिए वो आंकड़े नहीं जारी हो रहे हैं। एक सवाल 2-3 दिन से बड़ा उठ रहा है। एक रवि बिट्टू हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी। किस तरीके से इस बयान को खंडन करेंगे? देखिए, ये उनका अपना बयान है, लेकिन मुझे लगता है कि या तो उनका दिमाग खराब है या उनका दिमाग असंतुलित हो गए हैं। मतलब हमें तो पहला व्यक्ति मिला है पूरे देश की राजनीति में पिछले इतने 30 वर्षों से जिसने ये शब्द कहा हो कि राहुल गांधी आतंकी हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। सुप्रिया सिरनेत ने, आप ही के क्षेत्र की हैं, उन्होंने कहा कि आस्तीन के सांप हैं ऐसे लोग, राहुल गांधी के इर्द गिर्द रह के जो है राजनीति सीखें और आज उन्हीं को जो है आतंकी बता दिए। ये सच है। आप उनके परिवार के बारे में जानते हो, जिस परिवार को राहुल गांधी जी ने, जिस परिवार को राजीव गांधी जी ने इतना आगे बढ़ाया हो, उनके दादा आप जानते हैं ना, बीरेंद्र सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में जाके उसका कर्ज निभाने की जैसी बात कर रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमपी क्या लड़ा दिया, बिना जीते मंत्री बना दिया। तो वो तो वही आसान से दबे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पिछले 2-4-5 दिन में जिस तरीके से महाराजगंज को छोड़कर जो है फरिंदा को तहसील को जिला बनाने की कवायद तेज हुई है और लेटर जो है वायरल हुआ है, आपको क्या लगता है कि अगर फरिंदा को जिला बनाया जाता है, आपके लिए राजनीति के जो आगे की जो भविष्य हो रहा, अगर भविष्य की बात करें राजनीति के, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, कुछ स्थिति मजबूत होती देख रहे हैं, कुछ कमजोर, इस तरीके से फतेह बहादुर सिंह की एंट्री होगी यहाँ से? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव क्या होगा, मैं इस पे नहीं अभी ज्यादा जिक्र किया हूं। इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि संसदीय का चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ से फिर अमन मणि भी आएंगे, फिर यहाँ से मुन्ना सिंह, अखिलेश सिंह भी आएंगे, आप बजरंगी सिंह, फतेह बहादुर सिंह, बड़े चेहरे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आगे की चीजों को? पंकज चौधरी से बड़ा चेहरे हैं। पंकज चौधरी से बड़े चेहरे हैं। मैं पंकज से चुनाव लड़ा हूँ और उस देश के वित्त मंत्री से चुनाव लड़के 5,60,000 वोट पाया हूँ। जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं इससे तुलना नहीं करता हूँ। चेहरा बड़ा नहीं होता है, उसका इतिहास उसके चेहरे के साथ जुड़ा होता है, लेकिन वर्तमान जनता तय करती है। वर्तमान हमेशा जनता ने तय किया है, कभी चेहरे से कोई बड़ा नहीं हुआ। हम मानते हैं अब कि पत्रकारों की भाषा में, मीडिया की भाषा में चेहरे बड़े हो सकते हैं, लेकिन चेहरों का जो आंकड़ा होता है ना, वो वर्तमान जो है जनता के हाथ में। लोकसभा चुनाव का मतदान जिस दिन था महाराजगंज में, उसके 4-3 दिन पहले पंकज चौधरी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि चादर ओढ़ के सूझ जाता, वो 5 लाख वोट से जीत जाऊं। उस बयान को अभी कुछ उस बयान पे टिप्पणी करना चाहिए? आप बताओ ना, जीत गए? आप बता दीजिए एक लाइन पे। अगर वो चादर ओढ़ के, चादर ओढ़ के 3.5 लाख का घमंड जिस व्यक्ति को था, जिसने ये बयान दिया कि मैं चादर ओढ़ के सो जाऊं 3.5 लाख से जीत जाऊंगा,
33,000 से वोट जीतने वाले को मैं तो हारा हुआ मानता हूँ। उन लोग तो हारा हुआ मानना चाहिए अपने आप को। अगर 3.5 लाख का घमंड है आपको चद्दर ओढ़ के सोने का, तो अगर 33,000 वोट से आप जीत के आंकड़े दिखा रहे हो तो ये तो हारा हुआ माना। मैं जानता हूँ एक वोट से जीता हुआ प्रतिनिधि बन जाता है, सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, लेकिन जनता की नजरों में एक हारे हुए प्रतिनिधि के रूप में है। आगे उपचुनाव है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के, कैसी तैयारी देख रहे हैं? मैं तो एक सीट का इंचार्ज हूँ मझुआ का, मैं वहाँ से लौट के आया भी हूँ। तैयारी है और हम लोग को 10 के 10 के लेकर कुछ फाइनल हुआ? हाँ लगभग है, वो हम आपसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं, एकदम तैयारी है कि हमें ज्यादा सीटों पर लड़े। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने तय कर रखा है कि हमें इस गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाना है। और जिस तरह आपने देखा हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र जितने भी चुनाव हो रहे हैं, राहुल गांधी जी एकदम स्पष्ट रूप से अपने अलायंस, इंडिया अलायंस की बात करते हैं और वो उन सभी साथियों के साथ लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, हरियाणा का जिक्र हो गया, एक छोटा सा सवाल हरियाणा का। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अगर मजबूती मिलती है तो कांग्रेस को सीधे तौर पे वहां पे नुकसान होगा। बीजेपी के पक्ष में अरविंद केजरीवाल की जो जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल का जमानत जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? ये आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी का ज्यादा नुकसान हो रहा है। ज्यादा नुकसान निश्चित रूप से। आप पढ़े लिखे लोग, जैसे जो वोट बीजेपी का शहरों में है, शहरों से बीजेपी, गाँव में तो बीजेपी के पास वोट नहीं है, शहर का वोट वही अरविंद केजरीवाल लेके जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल का फायदा होगा, बीजेपी का नुकसान होगा, कांग्रेस का कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। रायबरेली में बीते दिनों जो है एक पासी बिरादरी के साथ कुछ घटना घटी, राहुल गांधी वहां पे गए और उसके बाद चर्चा उठने लगी कि अब पासी बिरादरी को भी अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है कटिबद्ध हो रही है। उपचुनाव में इसका फायदा मिलेगा और जिस तरीके से पासी बिरादरी जो है और दलित बिरादरी जो है वो मायावती के साथ कई दिनों से, कई सालों से जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है, काटने की कोशिश की जा रही है। ये तो आप कह सकते हैं। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप स्वच्छंद हैं और इस देश में यही आज़ादी है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसी को संविधान कहते हैं। आपने अगर ये शब्द उठाया तो आपको आज़ादी है किसी जाति विशेष पे। मेरा तो ये मानना है, राहुल गांधी जी का क्षेत्र है वो पार्लियामेंट वहाँ से जीत के गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म विशेष किसी से भी होगा, तो राहुल गांधी जी उसके लिए चल के आएंगे, उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उनका वो पार्लियामेंट क्षेत्र पहले है। बाद में देश के नेता हैं, पहले रायबरेली के सांसद हैं कि नहीं है, तो उनका फर्ज बनता था वहाँ। ये मैं किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ के बात करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस तो सबका साथ चाहती है, सबका विकास चाहती है। वाजपेयी वाला नहीं है, ये कांग्रेस का सोच है हमेशा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना टैगलाइन बना लिया, लेकिन किया कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास टैगलाइन बनाया, किया नहीं उन्होंने। सबका साथ नहीं, उन्होंने एक नारा जो दिया, सबका साथ सबका विकास, वो एकदम बिल्कुल अच्छा। विकास किसका? उन 20 लोगों का जो देश के पूंजीपति हैं। विकास किसी का नहीं किया है उन्होंने। उन नौजवानों, बेरोजगारों, छोटे पूंजीपति, सबके साथ अन्याय किया है। खाली देश के 20 बड़े लोगों का उन्होंने भला किया है, जिनके नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, उन्हीं के साथ में हूँ। जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। तो ये हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी थे। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।